हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आता है, क्या उसके रूल्स होते हैं, उसको समझते हैं। एग्जामिनेशंस बहुत ही नज़दीक है, आइए देखते हैं और समझ के पढ़ते हैं। तो पहला क्या हम जानेंगे कि ये जो आपका चल रहा है क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आपको यूट्यूब पे, उसमें बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन उसको बोलते हैं क्या हम लोग एक्सप्लानेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन जो है वो एग्जामिनेशन में कितने नंबर का आता है, क्या होता है, कौन सा क्वेश्चंस आएंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे तो हम लोग का 4 नंबर आपके पॉकेट में हो जाएगा। आइए देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, पोएट्री सेक्शंस। क्या दिया हुआ है? तो पोएट्री सेक्शंस। अभी हम लोग क्या बात करेंगे तो पोएट्री सेक्शन का। और कितने नंबर क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनेशन में? तो 4 नंबर का। कितने नंबर पूछेगा? तो 4 नंबर का। अब यहाँ समझेंगे थोड़ा सा कि ये जो है 4 नंबर जो है 4 मार्क्स आपका पूछेगा साइंस में और कॉमर्स में, और 4 नंबर पूछेगा आपका किसमें? तो 4 क्वेश्चन किसमें पूछेगा? तो ये 4 नंबर पूछेगा आपका क्या? आर्ट्स में। इन चारों में से केवल एक ही क्वेश्चन को बनाना है, केवल एक ही क्वेश्चन को। लेकिन समझेंगे तब तो क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आराम से देखेंगे, समझ के पढ़ेंगे, इजी हमेशा लगेगा आपको, ठीक है ना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। आइए दिया है, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। तो कैसे पकड़ें, किस पार्ट से लिया गया है? अलाइव नेवर पार्टेड बी, यानी क्या? दे हु वन अनदर कीप, यानी वे लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। अलाइव नेवर पार्टेड बी, वे लोग कभी अलग नहीं हो सकते हैं, जुदा नहीं हो सकते हैं। तो किस पार्ट से है? तो पार्ट का नाम क्या था? सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पार्ट का क्या नाम था? सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस पार्ट का नाम क्या है? तो सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कौन लिखा है? कौन लिखा है? तो जॉन डॉन। कौन लिखा है? तो जॉन डॉन। तो आराम से इसको बनाएंगे, इसको लिखेंगे। एग्जामिनेशन में 4 नंबर क्वेश्चंस पूछ जाए। लास्ट में हम सबका एक तरीका बता देंगे ताकि आपको क्या हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा सुपर ट्रिक के साथ। तो समझेंगे ये जो लाइन है कौन लिखा है, कैसे लिखेंगे? दिस लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2। दिस इज द पोएट्री सेक्शन एंड दिस पोएट्री सेक्शन नेम इज सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो एंड इट इज द कंपोज्ड। कौन बनाया है? तो जॉन डॉन। कौन बनाया है? तो जॉन डॉन। एक आध क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सा इम्बर्स लूजिंग देयर ट्रूवेल्स रेडनेस टू द ग्रे। ये किस पार्ट से लिया गया है? पोएट्री सेक्शन का कौन सा आपका पोएम है ये? तो वी सा इम्बर्स। इम्बर्स मीन्स क्या होते हैं? अंगारे। इम्बर्स मीन्स क्या होते हैं? तो अंगारे। और क्रूएल मीन्स निर्दयी, और रेडनेस मीन्स क्या होता है? लालीपन। लालीपन किस पार्ट, किस पोएट्री का है ये? तो कौन सा है समझेंगे। ये आपका है फायर ह्यूमेन। किससे है? तो फायर ह्यूमेन। कौन लिखा है? तो केकीएन दारूवाला। कौन लिखा है? तो केकीएन दारूवाला, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 3। वी आर अदर कैट्स लाइक। अब समझिए कैट्स, ट्रिक है, पकड़ में आ गया। लाइक्स आपका क्या है? मंगोरीज एंड क्या है? गिडलबॉर्न, ठीक है ना। ये 2 बिल्ली प्रजाति का नाम है। और क्या यहाँ पर दिया है? दे आर अदर कैट्स, है ना। कैट्स मीन्स क्या होता है? तो बिल्ली। तो किस पार्ट से आपका लिया गया? कौन सा आपका पोएट्री सेक्शन का भाग है ये? तो बोलेंगे क्या? मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। कौन लिखा है? तो टी.एस. इलियट। कौन लिखा है? टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिलीव दैट आई शैल मेक एक्सपीडियर जर्नी। देखिए यानी लेकिन मेरा विश्वास है कि, लेकिन मेरा विश्वास है। कैसे पकड़ेंगे हम? एक्सपीडियर जर्नी। जर्नी मीन्स होता है यात्रा। क्या होता है? यात्रा। तो कवि जो है पहला आपका पोयम में सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कवि कहते हैं कि मीठा प्यार मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ कर जाने वाला नहीं हूँ, मैं कहीं जाऊँगा तुरंत आपके साथ चला आऊँगा लंबी यात्रा करने के बाद। तो किस पार्ट से लिया गया है? सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कौन लिखा है? तो जॉन डॉन। एक्सप्लेन करेंगे हम, जस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद अभी हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आए और आराम से एग्जामिनेशन से क्वेश्चंस लिख देंगे, ठीक है ना। मैं सिखाऊंगा ट्रिक अब कैसे लिखना है इसको है। नेक्स्ट
5वां, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन मस्ट बी किल्ड, यानी मेरा जो शिक्षा का जो मेरा जो आंतरिक शिक्षा है मुझसे यह कहता है कि मैं इसे क्या कर दूं, मार दूं। तो किस पार्ट से है आपका, कौन सा पार्ट से है, तो आपका स्नेक। कौन लिखा है, तो D.H. लॉरेंस। कौन लिखा है, तो D.H. लॉरेंस। उसके बाद he lifted his head from his drinking as cattle do, यानी क्या है कि he lifted his head, वो अपना सिर उठाया, from his drinking water as cattle do, जैसे कि मवेशी पानी पीने के बाद अपना सर को ऊपर उठाते हैं, उसी तरह से सांप जो है वो भी अपने सर को ऊपर उठाता है। तो किस पार्ट से, किस पोएम से लिया गया है ये, तो सेम आपका क्या यहाँ बोलेंगे, तो स्नेक। कौन लिखा है, तो D.H. लॉरेंस। कौन लिखा है, तो D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, अभी मैं आशा करता हूं कि मरूंगा नहीं, मेरी लंबी आयु होगी। किस पार्ट से लिया गया है, तो पार्ट का नाम क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और कौन लिखा है, तो वाल्ट विटमैन। कौन लिखा है, तो वाल्ट विटमैन। कौन लिखा है, तो वाल्ट विटमैन, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील, कहने मतलब क्या, उस धनी जगह पर मुझे क्या करना, उसमें दफना देना, मैं समझूंगा कि वो हमारे लिए महान भूमि बन गया। किससे है, द सोल्जर। द सोल्जर, देखिए यहाँ पर दिया गया है रिच डस्ट, रिच आपका रिच अर्थ है और रिचर डस्ट, डस्ट मीन्स क्या होता है, धूलकण। किस पार्ट से है आपका, द सोल्जर। और कौन लिखा है, रूपर्ट ब्रूक। कौन लिखा है, तो रूपर्ट ब्रूक, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, द स्नेक सिम्स लाइक ए किंग इन एग्जिल, यानी कि सांप जो है ना, इसे लगता है क्या, राजा है। किस किस पोएट्री सेक्शन का ये भाग है, सेम आपका सांप के बारे में दिया गया है, स्नेक के बारे में दिया गया। तुरंत ट्रिक से पकड़ लेंगे किससे है, तो कौन चैप्टर है, तो स्नेक। और कौन लिखा है, तो D.H. लॉरेंस। कौन लिखा है, तो D.H. लॉरेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मैं सोचता हूं कि वह जो स्त्री है बहुत ही सुंदर स्त्री है, दैट एवर वाज वेस्ट कंट्री, जो कहाँ की रहने वाली है, तो वेस्ट कंट्री, यानी क्या, वेस्ट कंट्री की रहने वाली है। तो कौन सा पार्ट का है, किसने लिखा है, तो पार्ट का नाम है क्या, एन एपिटफ। क्या नाम है, एन एपिटफ। कौन लिखा है, तो वाल्टर दे ला मारे, यानी कौन लिखा है ये, किस पार्ट से है, तो एन एपिटफ, एपिटफ। और कौन लिखा है, तो वाल्टर दे ला मारे, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, आराम से समझेगा तो बनेगा बहुत ही आसान तरीके से। नंबर 11, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, यानी क्या, सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का गीत कहाँ चला गया, हे वेयर आर दे, अरे कहाँ है वह, अरे कहाँ है वह। किस पार्ट से लिया गया है, पार्ट का नाम क्या है, तो ये पार्ट आपका लिया गया है क्या, ओड टू अटमन, ओड टू अटमन। और कौन लिखा है, तो जॉन किट्स। कौन लिखा है, तो जॉन किट्स। कौन लिखा है, तो जॉन किट्स। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मेकाबिटी इज नेवर देयर, मेकाबिटी वहां पे नहीं थी। मेकाबिटी एक बिल्ली का नाम है, किस पार्ट से लिया गया है, तो पार्ट का नाम है क्या आपका, तो पार्ट का नाम है मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट। कौन लिखा है, तो T.S. इलियट। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। आइए ये एक आपका 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, आसान रहेगा। आइए इसको चलते हैं और कुछ ट्रिक बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला का ट्रिक क्या है, क्या याद कर लेंगे, अलाइव नेवर पार्टेड बी, कभी तुमसे जुदा नहीं होंगे। किस पार्ट से है, तो सुटेस्ट लव आई नॉट गो। कौन लिखा है, तो जॉन डॉन। दूसरा क्या है, वी सा इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूवेल, किससे आपका है, तो फायर हिमेन। किससे है, तो फायर हिमेन। कौन लिखा है, तो KKN दारू वाला। कौन लिखा है, तो KKN दारू वाला। उसके बाद देयर आर अदर कैट्स, जैसे ही पूछता है कैट्स के बारे में दिमाग लगा दें, किस पार्ट से लिया गया, मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है। और बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी, जर्नी यात्रा के बारे में हो रहा है, तो किस पोएम से है, तो सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो। उसके बाद है द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मेरी आंतरिक शिक्षा, किससे है, ये आपका वॉइस एजुकेशन के बारे में बात हो रही है,
तो आपका पोएम कौन सा है? तो स्नेक। कौन सा है? तो स्नेक। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। ये किस आपका कौन सा है? ये तो आपका सिंपल सा किससे है? तो स्नेक से है। अभी हमने बताया है कैटल डू के बारे में बात हो रहा है। होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ, अभी तक मैं मरूंगा नहीं, किससे है आपका? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील, यानी धनी जो वहाँ पे भूमि है वहाँ धूल कर मुझे क्या करेगा? छिपा लेगा। द सोल्जर से आपका है। स्नेक के बारे में सिंपल दिया है। स्नेक कौन लिखा है? डी.एच. लॉरेंस। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, अगर कोई सुंदर स्त्री के बारे में बात होता है तो किस चैप्टर से लिया गया है? तो एनी पीटफ। कौन लिखा है? तो वाल्टर हेला मारे। नेक्स्ट, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। अरे वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, बसंत का गीत कहाँ चला गया? अरे कहाँ है वो? किस चैप्टर से है? तो और टू अटमन। कौन लिखा है? तो कौन लिखा है? तो जॉन केट्स। उसके बाद नेक्स्ट है मेकाबिटी इज नॉट देयर, मेकाबिटी वहाँ पे नहीं थी। किस पार्ट से है? मेकाबिटी द मिस्ट्री केट। अब आपको हम ये आपको ट्रिक सिखाए हैं कि कैसे कहाँ पे किससे लिया गया है। जस्ट इसके बाद हम तुरंत बताएंगे आपको कि क्वेश्चन जब एग्जामिनेशंस में आपके आ जाएंगे उसको कैसे एक्सप्लेन करके लिखेंगे। तो जो 5-6 क्वेश्चन है उसको मैं जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के व्यू से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको मैं डिस्कस करा देता हूँ ताकि आपकी एग्जाम क्या हो जाए? बन जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ट्रिक के साथ पढ़े हैं। जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ जाएगा उसको कैसे लिखेंगे, क्या उसका तरीका है, बहुत ही इजी लैंग्वेज लिखेंगे ताकि आपको एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या है। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर आर दे सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब क्या है? सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, यानी बसंत का गीत कहाँ चला गया? बसंत का गीत कहाँ चला गया? हे वेयर आर दे, अजी कहाँ चला गया, है ना? तो किस पोएट्री सेक्शन से लिया गया है, किसने लिखा है? तो आइए देखते हैं कैसे लिखे। देखो यहाँ पे तो लिखना है आंसर्स, फिर लिखना है क्या आपको? एक्सप्लेनेशंस लिखना है। ब्लैक पेन से क्या लिखना है? एक्सप्लेनेशंस। अब देखिए क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे दिया है क्या? दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2। ये जो लाइन है वो हमारे किताब रेनबो पार्ट 2 से लिया गया है। ठीक है? उसके बाद दिस इज ए पोएट्री सेक्शन। ये क्या है? तो पोएट्री सेक्शन है। क्या है? तो पोएट्री सेक्शन है। एंड दिस पोएट्री सेक्शन नेम इज, एंड दिस पोएट्री नेम इज ओड टू अटमन। इस पोएट्री का नाम क्या है? तो ओड टू अटमन। एंड इट इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। किसने बनाया है? तो जॉन कीट्स। एंड इट इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, अगर आप इसको देखेंगे तो आराम से लिखना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू द पोएट इन दिस लाइन, इस लाइन में कवि के अनुसार, इस लाइन में कवि के अनुसार द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि, द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि स्प्रिंग सीजन इज ए बून टू ह्यूमन बीइंग। यानी स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग मीन्स क्या होता है? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु जो होता है वो मनुष्य के लिए क्या है? एक वरदान के रूप में है। किसमें है? तो वरदान के रूप में है। बिकॉज, क्योंकि इट प्रोवाइड्स हैप्पीनेस, क्योंकि यह हमें क्या देता है? खुशी देता है। क्या देता है? तो खुशी देता है। इन डिफरेंट फ्रॉम, अलग अलग तरह से हमें बसंत ऋतु में क्या मिलती है? खुशी देता है या खुशी मिलता है। अब इट गिव्स ए फ्रेश एनर्जी टू ह्यूमन बीइंग्स, यह हमें क्या करता है? एक ताजा जो होता है वो एनर्जी देता है, एक शक्ति देता है ह्यूमन बीइंग्स, जो मनुष्य जो प्राणी है। एज वेल एज, साथ ही साथ टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जितने भी यहाँ धरती के प्राणी है सबको खुशी देता है। कौन ऋतु जी? बसंत ऋतु। उसके बाद बट, लेकिन वी हैव फॉरगॉटेन ए प्रेज, हम लोग प्रशंसा को भूल जाते हैं। हम लोग प्रशंसा को भूल जाते हैं। द पावर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैप्पीनेस, जो हम लोग की खुशी होती है, जो हम लोग की जिम्मेदारी होती है, वो हम लोग क्या होते हैं? तो भूल जाते हैं। किस ऋतु में? तो बसंत ऋतु में। अब
नो वन थिंक्स अबाउट इट, कोई नहीं इसके बारे में सोचता है, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं कि वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग का गीत कहाँ है, हे वेयर आर दे, कहाँ चला गया, ठीक है ना। ये आपका पहला का आंसर हो गया, आप इसको देख लेंगे, एकदम बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, इसका मतलब क्या, अभी तक मैं क्या हूँ, तो स्वस्थ हूँ और क्या हूँ, जवान हूँ, और आशा करता हूँ कि अभी तक मैं मरूंगा नहीं, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशंस, यहाँ लिखेंगे क्या, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2, यह जो पंक्ति है किससे लिया गया है, तो रेनबो पार्ट 2 से लिया गया है, मेरे पुस्तक रेनबो पार्ट 2 से लिया गया है। दिस इज ए पोएट्री सेक्शन, यह क्या है, एक पोएट्री सेक्शन है, एंड दिस पोएट्री सेक्शन नेम इज, और इस पोएट्री सेक्शन का नाम जो है वो क्या है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या नाम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। एंड इट इज कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन, कौन लिखा है, तो वाल्ट विटमैन। अब अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द लाइन, कवि के अनुसार इस लाइन में क्या होता है, द पोएट नोज, कवि सब कुछ जानता है, द पोएट नोज, कवि जानते हैं, डैट कि देयर आर पीपुल हु क्वेरेड फॉर द रिलीजियस, यानी कि वे लोग पीपुल जानते हैं, कवि जानते हैं कि लोग जो हैं अपने धर्म के लिए क्या करते हैं, तो झगड़ा करते हैं, अपने धर्म के लिए क्या करते हैं, तो झगड़ा करते हैं। ही होप्स टू, वह आशा करते हैं, कवि आशा करते हैं कि ही होप्स टू चेंज द सिचुएशंस बाय हिज एफर्टलेस, उनका जो अथक प्रयास है, या उनका जो अथक प्रयास है वह क्या है कि सिचुएशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, स्थिति क्या हो जाए, बदल जाए, ठीक है ना। फिर देयर आर हाई थॉट्स अबाउट रिलीजियस, वे क्या करते हैं, वे लोग क्या करते हैं कि अलग उच्च विचार सोचते हैं, और क्या अपने धर्म के बारे में उच्च विचार को सोचते हैं। बिलीफ इन हिज माइंड, अपने दिमाग में उनका जो विश्वास है दृढ़ रूप से बढ़ जाता है, आ जाता है, अपने धर्म को सोचते हैं। सो ही हैज एक्सप्रेस्ड सच व्यू इन द लाइन, इसलिए वो यहाँ पे व्यक्त करते हैं, अपनी बातों को व्यक्त करते हैं और अच्छी अवधारणा से व्यक्त करते हैं, और कहते क्या हैं, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, आशा करता हूँ कि मैं अभी तक जीवित हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो एग्जामिनेशंस के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देखिए, अपने से लिखिए, कोशिश कीजिए कि ये आराम से बने, बहुत ही आसान तरीके से ये बनेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। तो 1 2 देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि 3 क्वेश्चंस क्या दिया गया, 4 क्वेश्चंस क्या दिया है, उसको एक्सप्लेन कर लेंगे ना, वो तो हमारे एग्जामिनेशंस में बहुत ही काम आएंगे। क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज, यहाँ बहुत ही क्या है, सुंदर स्त्री है, ठीक है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, जो उसका हृदय है ना बहुत ही अच्छा है, और लाइट में क्या आपका है, तो काइंडनेस, जो उसकी दयालुता है बहुत ही अच्छी है। ये कौन कहाँ है, किस पोइट्री से लिया गया है, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आंसर्स क्या है, एक्सप्लेनेशंस, ब्लैक पेन से लिखना, एक्सप्लेनेशंस लिखेंगे। दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2, यह जो पंक्ति है हमारे पाठ्य पुस्तक, हमारे रेनबो पार्ट पुस्तक सेकेंड भाग 2 से लिया गया है, ओके। दिस इज ए पोएट्री सेक्शन, यह एक क्या है, तो पोएट्री सेक्शन है, एंड दिस पोएट्री सेक्शन नेम इज एन एपिटफ, और इस पोएट्री सेक्शन का नाम क्या है, एन एपिटफ, क्या नाम है, एन एपिटफ। उसके बाद है, इट इज कंपोज्ड वाल्टर हेरामारे, किसने बनाया है, तो वाल्टर हेरामारे ने इसको बनाया है, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द पोएट इन दिस लाइन, इस लाइन में कवि के अनुसार, द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि जो है व्याख्या करते हैं, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, एक बहुत ही सुंदर लड़की के बारे में व्याख्या करते हैं। हु हैज डाइड, जो क्या है, तो मर गई है, जो क्या है, तो मर गई है। अब
ही लाइक्स हर वेरी मच, कवि जो है उस लड़की को बहुत पसंद करते हैं, उस स्त्री को बहुत पसंद करते हैं। आफ्टर हर डेथ सी इज, उसकी मरने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद, सी इज लेड इनसाइड द ग्रेव, उसका जो शरीर है, मृत शरीर है, कहाँ चला गया? ग्रेव यानी कब्र में चला गया, ठीक है ना। सेकेंडली यानी लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। सेकेंडली लाइट स्टैंड फॉर, लाइट का मतलब क्या होता है? द लाइटनेस ऑफ द हार्ट, हृदय को एक प्रकाश के रूप में लाना। उसके बाद ऑफ द लेडी यानी स्त्री का जो हृदय था वह एक प्रकाशमय अवस्था में था। विच मीन्स द लेडी वाज काइंड, जो लेडी थी वह क्या थी? बहुत ही दयालु थी, ठीक है ना। एंड कंसिडरेट, और बहुत ही क्या थी? विचारक थी, सोचने वाली थी, ठीक है ना। अब 10 इस प्रकार, 10 में क्या होता है? इस प्रकार द पोएट प्रेजेज एंड थिंग्स ऑफ ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कवि जो है इस प्रकार क्या करते हैं? उसकी प्रशंसा करते हैं और थिंग्स ऑफ ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और उस सुंदर स्त्री के बारे में सोचते हैं। हु इज लेइंग इन द ग्रेव, जो कहाँ है? तो कब्र में है, जो कहाँ है? तो कब्र में है, ठीक है ना। आराम से इसको देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से, इजी लैंग्वेज है, आराम से एक दो बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? हर साइज एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स। इसमें क्या है? इसमें यह है कि मैं बहुत ही खुश हूँ, सपने देखता हूँ और प्रत्येक दिन सपने देखता हूँ, एंड थॉट्स एंड लाफ्टर, और हंसता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, अपने दोस्तों के साथ सीखता भी हूँ, है ना। तो किस पार्ट से लिया गया है? किस यानी पोएट्री सेक्शन का कौन सा आपका सेक्शन है ये? तो एक्सप्लेनेशन, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2, यह जो पंक्ति है वो हमारे किताब रेनबो पार्ट 2 से ली गई है। और दिस इज ए पोएट्री सेक्शन एंड दिस पोएट्री सेक्शन नेम इज, यह एक पोएट्री सेक्शन है और इस पोएट्री सेक्शन का नाम क्या है? द सोल्जर। क्या नाम है? द सोल्जर। एंड इट इज कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक, और किसने बनाया है? तो रूपर्ट ब्रूक ने। किसने बनाया है? तो रूपर्ट ब्रूक ने, ठीक है ना। अब उसके बाद इन दिस लाइन द पोएट सेज, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि द सीन्स एंड साउंड ऑफ हिज हैप्पी मोमेंट्स, यानी यह जो आपका लाइन है, जो पंक्ति कवि कहते हैं, द सीन्स एंड साउंड ऑफ हिज हैप्पी मोमेंट, अपनी खुशी के बारे में बात करते हैं। विथ, किसके साथ? विथ हिज फ्रेंड्स एंड हिज नियर एंड डियर्स, वो अपने सगे संबंधी और अपने दोस्तों के साथ खुशी व्यक्त करते हैं और मनाते हैं। वंस आर बीइंग रिमेंबर्ड बाय हिम इन द बैटल फील्ड, और याद भी करते हैं किस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं? तो बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में हम लोग संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है ना। अब द पोएट हैज टॉट, कवि जो है द पोएट हैज टॉट हिम, हम लोगों को सिखाते हैं जेंटलनेस, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य के साथ, एंड ग्रेट लव फॉर हिज कंट्री, और अपने देश के साथ प्रेम करना कभी हम लोग को सिखाते हैं, ठीक है ना। ही हैज लर्न इन हिज कंट्रीज सोल, वो अपने पूरे आत्मा के साथ जो क्या है कि आपका जो सीखते हैं, जो अपने कंट्री सोल, देशवासी का जो मिट्टी है उससे कभी सीखते हैं और बताते हैं, ठीक है ना। तो इस पाठ में क्या है, कवि ने क्या बताया? इसके बारे में बताया, अपने देश के बारे में बताया, और कहते हैं कि साथ में रहना है। ये कैसी कविता है? तो वार पोएट है। कैसी कविता है? तो वार पोएट है। तो इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए। जब एग्जामिनेशन हॉल में हम रहेंगे तो शानदार तरीके से पढ़ेंगे, आराम से क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में लड़ने की पूरी तरह से संभावना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। ओके।